अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमल और आप देख रहे हैं स्टिचिंग विद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आज मैं 4 दिन के बाद व्लॉग बना रही हूं। आपको पता है कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, आप लोगों को बताया था कि मेरे बेटे का स्पेशल डे आने वाला है। तो असल में उसका स्पेशल डे ये था कि माशाल्लाह से उसने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। तो इस वजह से भाई मैंने थोड़ी सी एक भाई खुशी की थी कि मैं कह रही थी कि भाई चलो अल्लाह ताला ने मेरे बेटे ने हिफ्ज़ किया तो चलें कुछ ना कुछ पकवा के तो मैं बांट दूंगी। तो मैंने देग बनवाई थी, उसके मैं छोटे छोटे क्लिप आपके साथ शेयर कर दूंगी। साथ में ही ना उसकी बर्थडे भी थी 18 अक्टूबर को। यही प्लान था कि मैं आप लोगों के साथ सारा शेयर करूंगी, मगर आई एम सॉरी कि मैं नहीं आपके साथ कुछ भी शेयर कर सकी, क्योंकि एक तो मेरे घर में मेहमान आ गए थे माशाल्लाह से। उनके सामने मैं अभी नहीं आप लोगों के भाई मैं व्लॉग मैंने नहीं बनाना शुरू किया ना। तो और साथ में फिर ये था कि फिर मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में बताऊंगी कि उन्हें क्या हुआ है या क्या था। हमें उनकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि वो जैसे एक मैंने सोचा था ना कि वो कहते हैं ना कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है, जो अल्लाह को मंजूर होता है। तो वही हुआ मेरे साथ भी। मैंने सोचा वो बहुत कुछ था, प्लान मैंने बहुत कुछ किया हुआ था, तो मैं नहीं कर सकी वैसा कुछ भी। मगर खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला मेरे मियाँ को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। कोई बात नहीं, ये खुशियाँ तो आती जाती रहेंगी इंशाल्लाह से। थोड़ी सी टेंशन है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन है, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली हूँ। तो मेरे हस्बैंड की तबीयत का थोड़ा सा भी है, तो मगर वो खैर हो जाएगा, अल्लाह खैर रखे। बस आप लोग दुआ कीजिएगा। उस दिन बस हम सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, मगर ये है कि मैं जिस टाइम अपने हस्बैंड को देखती थी ना, तो थोड़ा सा भी मैं थोड़ा भी इमोशनल हो जाती थी कि भाई हमने कैसा सोचा था और ये सब कैसा हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह से मैं फिर दोबारा अभी ऐसा कोई मौका आएगा तो फिर इंशाल्लाह हम वैसे ही धूमधाम से सब कुछ करेंगे जैसा मैंने सोचा हुआ था। बाकी इसकी बर्थडे थी, बर्थडे में बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं कर सकी। केक मंगवाया हुआ था, सब कुछ था, मगर हमने इस तरीके से कटिंग किया। केक हमने ऐसे कटिंग किया कि बस बिल्कुल ऐसे खाने के टाइम बस हमने ऐसे कटिंग कर लिया, केक को काट लिया था। तो वो भी उस दिन नहीं, दूसरे नाश्ते के टाइम। अभी भी इनकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है, तो वो जो डेट बताएंगे, जो दिन बताएंगे, तो फिर उसी हिसाब से ही हम सब भी मुझे यही था कि भाई मैंने अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है और मैंने इतने दिन व्लॉग कोई भी नहीं डाला है, तो भी थोड़ा सा इस चीज़ का था। मगर खैर आप लोग मेरे लिए, हम लोगों के लिए दुआ करना और मुझे सपोर्ट करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस व्लॉग्स देखने को मिले। तो तैयार हुई हुई हूँ, यहाँ हमारे नेबर्स में ही आए हुए हैं। वो किसी ने घर ख़रीदा है ना, वो मेरी कस्टमर भी हैं सिलाई की, उन्होंने नया घर ले लिया है अपना। उन लोगों के घर में कुरान खानी है, तो मैं वहाँ जाने लगी हूँ। तो बस अब वहाँ चलते हैं। इतने दिनों से मैंने सिलाई का भी कोई काम नहीं किया था, बिल्कुल मैंने कोई काम नहीं किया था कि जिसे भाई मैं कोई शूट तो मैं खैर नहीं कर सकती, कर सकती थी, क्योंकि मेरे इन लॉज को बिल्कुल भी नहीं पता अभी फ़िलहाल। क्योंकि मैंने कहा था कि एक बार मेरा चैनल चल जाए तो फिर मैं इंशाल्लाह सबको बता दूँगी। तो इस वजह से नहीं, तो खैर मैंने सिलाई भी नहीं की है अभी तक, कुछ भी कटिंग नहीं किया था। कि आज मैंने ये कपड़े शपड़े निकाले हुए हैं कि मैं इन्हें कटिंग करूँ, तो और फिर रूटीन पे हमारे भाई रूटीन पे लाइफ आ जाए हमारी। क्योंकि फिर आने वाले दिनों में मैं नहीं कर सकूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी हो जाऊँगी 8-10 दिन। ये देखें कि ये वाले भी मैंने कपड़े कटिंग कर लिए हैं। इनकी कटिंग मैंने नहीं कुछ भी शूट किया है, तो इंशाल्लाह मैं ये आपको पूरे करके फिर ही दिखाऊंगी। और ये वाले भी यहाँ सारे कटिंग हुए हुए हैं, सब कुछ हो गया था। अब ये है कि कल मेहमान भी चले गए थे, कल उनकी दिन में भी सीटें थी ना जाने की, तो वो लोग भी माशाल्लाह से खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। तो मैं फिर दोबारा से अपनी डगर पे आ गई हूँ, मेरी लाइफ वही अपनी स्टार्ट हो गई है। मैंने कटिंग शटिंग शुरू की, सारी कटिंग वटिंग की है। तो कटिंग की तो मैं वीडियो नहीं शूट कर सकी हूँ मगर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ जो जो मैंने कटिंग किया था भाई, जो जो मैंने कपड़े कटिंग किए हैं उनकी सारी डिज़ाइनिंग और सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ। चले मैं जल्दी से चलती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है 2 बजे का। तो उन्होंने 2 बजे ही मुझे बुलाया था, तो मैं टाइम से रेडी हो गई हूँ। चलो मैं चलती हूँ, फिर मैं आके आपके साथ मिलती हूँ। A few moments later. जी मैं आ गई हूँ घर, और मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली और टाइम भी हो गया है, बस तकरीबन मगरिब होने वाली है। वो देखिए आपको धूप नज़र आ रही होगी, बस इतनी नज़दीक ही है मगरिब का टाइम भी।
और अब मैंने कटिंग करने हैं फिर से कपड़े, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मैं सारे कपड़े कटिंग कर लूँ ना, तो ताकि ना बस फिर मुझे सिलाई में देर ना लगे, मैं फटाफट से उठाती जाऊँगी और बना लूँगी। ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ कि ये जो मैं बेडशीट्स लेके आई थी ना, वो मैंने आपको खोल के नहीं दिखाई थी, क्योंकि जो ज़्यादा थी वो मेरे इन लॉज की थी, वो मैंने कल भिजवा दी है ना उन लोगों के हाथ ही। और बाकी ये जो मैंने ली थी वो ये वाली है। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, मस्टर्ड से कलर की, और इसका प्रिंट मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था, कलर भी बहुत अच्छा लगा था। जो मेहमान आए थे उन्हें भी बहुत पसंद आए थे मेरे ये वाली मेरी बेडशीट्स। ये वाली चारपाई की बेडशीट है। और मुझे जो इसमें जो ज़्यादा अच्छा लगा था ना, वो ये लगा था कि ये वाली जो बेडशीट है ना हमारी, ये वाली मेरी डबल बेड की बेडशीट, ये वाली तो पूरी भाई स्टिच हुई हुई थी, उन लोगों ने स्टिच हुई हुई दी थी। जो थी ना, ये जो मैंने सिंगल चारपाई की ली थी, तो मुझे होता है कि ना मैं ऐसे अभी बेडशीट लूँ कि गाँव तकिया भी बन जाए और साथ में ना मेरा कुशन भी बन जाए, ये वाला। वो भी ये बिल्कुल पूरा सेट लगता है। मगर ये है कि वो गाँव तकिए का तो स्तर बिल्कुल गाँव तकिए का कपड़ा नहीं निकला था, तो मगर ये है कि मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी थी कि मेरा ये वाला कुशन बन गया है ना, ये देखें। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई चले मेरे भाई साथ की मैचिंग, मेरे साथ की मैचिंग हो जाती है यहाँ रखने के लिए ऐसे। तो आपको बेडशीट दिखानी थी, वो मैंने दिखा दी। कपड़ा भी बहुत अच्छा, और जहाँ से मैं लेके आती हूँ ना होलसेल मार्केट से, तो वहाँ से इतनी अच्छी बेडशीट भाई कपड़ा मिलता है ना कि सही खुला कपड़ा देते हैं और ईमानदारी से देते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनका कपड़ा कि इनका ना ये धुल धुल के भी इनका कलर फेक नहीं होता बिल्कुल भी ना। तो मैंने लेके भी भेजी है ना जिनके पास भी, तो उन्हें भी बहुत पसंद आता है ये। तो खैर चले, ये तो हो गया, मैंने आपको ये चीज़ें दिखा दी हैं। तो बाकी अब मैं कर लेती हूँ फटाफट से कटिंग। आपको एक चीज़ ये मुझे आया है गिफ्ट। ये मेरी एक स्टूडेंट है, मैंने उसे स्टिचिंग सिखाई थी, तो वो बस वैसे ही मिलने आ रही थी, तो कहती कि बाजी मुझे ये पसंद आया, तो ये मैं आपके लिए ले आई हूँ। एक ये वाला है, एक ये था, ये की रैक होता है ना जो, ये मुझे बहुत पसंद आया था, ये भी और वो वाला भी। आज मैंने पकाया कुछ नहीं था, तो आज ये देखें कि जहाँ मैं कुरान खाने में गई थी वहाँ से आ गई है इतनी मज़े की मटन बिरयानी। मैंने ना मेहमानों के आने से पहले ये वाला सूट सिया था, गोटे वाला। मैंने कहा चले मैं आपको इस व्लॉग में इसके सारे डिज़ाइनिंग दिखा दूँ, जो मैंने इसके ऊपर ये कैसा बनाया है। इसका गला मैंने पीछे से कस्टमर की डिमांड पे पीछे से डीप रख के, तो ये उन्होंने मुझे ला के दी थी डोरी, पीछे वो जो टसल लगते हैं ना बैक पे, वो मैंने लगा दी। और साथ में ये इसकी बाजू की डिटेल है, ये देखिए, और साथ में पाइपिंग लग कर दी। ये है इसका दामन, दामन के ऊपर, दामन पे और चौक पे भी मैंने ऐसे ये वाला पट्टा लगा के तुरपाई कर दी। ये देखिए कलर कितना खूबसूरत रहा है माशाल्लाह से। और साथ में है, इसकी लेंथ थी कम, 37 इसकी लेंथ बन रही थी, तो फिर मैंने कस्टमर को फ़ोन किया कि इसके साथ ट्राउज़र तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे ही बना दें। तो फिर मैंने ये देखें, ये इस तरीके से फिर मैंने इसका प्लाज़ो बना दिया। प्लाज़ो के ऊपर भी मैंने ये वाली मैंने पाइपिंग कर दी। सूट की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। मगरिब की हो गई है अजान, मैंने नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली, और व्लॉग का करते हैं हम यहीं एंड। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।